तो दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या मेरा और आपका फोन हम सबकी बातों को सुन रहा है, और सुन रहा है तो क्यों सुन रहा है? इन सभी बातों को डिटेल में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे पावरफुल उपकरण लगे हुए हैं। उनमें से एक है माइक्रोफोन, जिसका उपयोग कॉल करने, वॉइस असिस्टेंट को इनेबल करने और कई प्रकार के ऐप्स और गेम के लिए उपयोग में लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये माइक्रोफोन आपके बारे में बहुत सी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका स्मार्टफोन हर समय चुपचाप आपकी बातें सुन रहा है? क्या आप जानते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार 70% लोग अपने स्मार्टफोन को अपनी प्राइवेसी के लिए खतरा मानते हैं? क्या आप जानते हैं, गूगल असिस्टेंट को प्रतिदिन 10 अरब से अधिक बार इनेबल किया जाता है। आज के समय में वर्चुअल असिस्टेंट ने हमारे हर चीज को जल्दी से पता करने, अपने शेड्यूल को मैनेज करने, मूवी, शो और रेस्टोरेंट की सलाह लेने में या और भी बहुत कुछ करने में मदद की है। लेकिन इन कन्वीनियंस के साथ कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ये सभी ऐप वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, जिससे ये आपके मोबाइल का माइक्रोफोन एक आभासी कान के रूप में उपयोग करती हैं और 24 घंटे वेक वर्ड को सुनने के लिए खुला रखते हैं। वेक वर्ड यानी वो शब्द जिसको सुनते ही आपका असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर टेक्निकली सेंस की बात करें तो इसका मतलब वो हर वक्त आपकी बातें चुपचाप सुन रहा है और उसे रिकॉर्ड भी कर रहा है, जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तो ये आपके आसपास के नॉइस और शोर को भी माप सकता है। ये भी पता लगा सकता है कि आप कहाँ हैं और आपके साथ कौन है, और आपके द्वारा बोले गए सभी शब्दों को रिकॉर्ड भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये ऐसा क्यों करेंगे? तो भैया एक शब्द में बताऊं तो वो है बिजनेस। क्योंकि आज के जमाने में कुछ भी चीज फ्री नहीं मिलती। अगर आपको कुछ चीज फ्री मिल रही है तो इसका मतलब आप उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल हो और आपका इस्तेमाल करके वो कंपनी लाखों कमा रही है। आइए जानते हैं कैसे। ये ऐप्स आपकी सभी बातों को सुनकर इकट्ठा किए गए डाटा को किसी अन्य कंपनी को शेयर करते हैं, जिससे आपके पास अलग अलग तरह के एड्स और कॉल आने लगते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कई बार इनका उपयोग गवर्नमेंट या अन्य ऑर्गेनाइजेशन आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोग जाने अनजाने में यह महसूस किया होगा। कई बार हम किसी वस्तु और सर्विस को लेने की बात करते हैं और थोड़ी देर बाद वही वस्तु, वही चीज हमारे मोबाइल में हर जगह दिखाई देने लगती है। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्रू कॉलर हो, गूगल हो, कुछ भी हो, हर जगह दिखाई देने लगती है। तो आपने कभी सोचा है ये कैसे होता है? ये सारा किया कराया है उन्हीं वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी वाले एप्स का, जो चुपचाप आपकी बातों को सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर उन्हें आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आपने भी ये महसूस किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे हम इस समस्या का समाधान भी डिस्कस करेंगे। आखिर सवाल उठता है कि कैसे हम माइक्रोफोन की प्राइवेसी को सुनिश्चित करें। खैर, कुछ चीजें हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी प्राइवेसी को सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में जाकर नीचे स्क्रॉल करके गूगल एप्स पर क्लिक करना है। अब सर्च और असिस्टेंस एंड वॉइस को सेलेक्ट करना है, जो कि नीचे स्क्रॉल करने पर दिखाई देगा। इसके बाद वॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब वॉइस मैच को सेलेक्ट करें और हे गूगल को ऑफ करें। आप इसके अलावा रिमूव वॉइस मैच फॉर ऑल डिवाइस भी कर सकते हैं। लेकिन आपके वॉइस कमांड को ऑफ करने के बाद भी कुछ अन्य थर्ड पार्टी ऐप जो वॉइस परमिशन को एक्सेस करते हैं, इसके लिए आपको पर्सनली हर एक ऐप की सेटिंग में जाकर माइक्रोफोन की परमिशन को ऑफ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपनी डाटा प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए कुछ अन्य स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जिन पर आप भरोसा नहीं करते हैं। नंबर 2, आप ऐप्स को सिर्फ वाइल यूजिंग का परमिशन दे सकते हैं। इसका मतलब आप परमिशन को सिर्फ तभी अलाउ करें जब उस ऐप को यूज कर रहे हैं। याद रखें कि आपका स्मार्टफोन एक प्राइवेट डिवाइस है और आपके पास ये अधिकार है कि आपका डाटा कैसे उपयोग किया जाए। अब बात अधिकारों की करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके डाटा यूजर्स के लिए क्या क्या अधिकार हैं। नंबर 1, जानकारी का अधिकार। आपको ये जानने का अधिकार है कि आपके डाटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है, और डाटा एकत्र करने वाली कंपनी आपको यह बताने के लिए बाध्य है। नंबर 2, अपने डाटा को प्राप्त करने का अधिकार। आप डाटा एकत्र करने वाली कंपनी से अपने डाटा की एक कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका डाटा कैसे उपयोग में लिया जा रहा है।
नंबर 3, अपने डाटा को हटाने का अधिकार। आप चाहें तो अपने डाटा को उस कंपनी की प्लेटफॉर्म से हटा भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने डाटा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी से अपने डाटा का उपयोग विज्ञापनों के लिए करने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मेरी मेहनत और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।